सबसे पहले महिमा सिंह, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं क्योंकि राजीव जी अभी जुड़े नहीं हैं। गठबंधन बन रहा है आपका या नहीं बन रहा है आम आदमी पार्टी के साथ? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही। राजेश जी, आप बता पाएंगे? देखिए, हम तो बड़े पॉजिटिव हैं इस बात को लेके। अभी तक जो चर्चाएं हो रही हैं काफी पॉजिटिव है। इस वक्त देश को जो जरूरत है कि जो तानाशाह सरकार केंद्र के अंदर बैठी हुई है और अपने विरोधियों को अपना दुश्मन बांध के जेल के अंदर बंद कर देती है, जो हमारे देश के जवानों को, हरियाणा के जवानों को नौकरी तो दे नहीं पा रही, बल्कि इजराइल और फिलिस्तीन भेजने की बात करती है, जो अग्निवीर के अंदर लोगों को डाल रही है, पक्का नौकरी नहीं देती, हमारे खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते हैं, हमारे देश की बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को तो हटाना बहुत जरूरी है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी पॉजिटिव है गठबंधन को लेके। बाकी क्या फैसला अंतिम होता है इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। हमें लगता है कि चीजें पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है। महिमा जी, आपको आवाज पहुंच रही है? मुझे आवाज बहुत कम मिल रही है आपके चैनल की। जितना सुन पा रही हूँ उसके हिसाब से अब मैं आपका उत्तर दे पाऊंगी, क्योंकि ना के बराबर आवाज मुझे सुन रही है। आपकी टीम शायद लगी हुई है कोशिश में। जी, अगर आप सुन पा रही हो तो मैं सवाल पूछूं। एक तो ये कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन, क्योंकि नजर उसी पर है। दूसरा, जिस तरह विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उनको कांग्रेस के साथ लाया गया 2005 के बाद जुलाना में, अगर जीत की राह आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी ये बात आप देखते हैं विनेश को मैदान में उतार के? मैं जितनी मध्यम आवाज में सुन पा रही हूँ, मुझे समझ में आया कि आपने हमारे गठबंधन के बारे में सवाल पूछा है। और आप पूछ रहे हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को लाने से हमारी रणनीति में और हमारे पूरे जो ये महायुद्ध है राजनीति का, इसमें क्या असर पड़ेगा। दोनों बातों का मैं आपको एक एक करके उत्तर दूंगी। पहली बात, आपने पूछा गठबंधन के बारे में, तो आप ये जानती हैं कि कांग्रेस एक महासागर है, राजनीतिक महासागर है, जिसमें से बहुत सारी विचारधारा की नदियां पिछले एक सदी से ऊपर निकली हैं। और आज की तारीख में भी जितने दल हैं उनमें आप देखेंगे तो ज्यादातर कांग्रेस से ही विलय हुआ है उनका। और आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन के हर दल के साथ मिलकर के संविधान के संरक्षण में खड़े रहने का, लोकतंत्र के संरक्षण में खड़े रहने का जो संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिया है, जो संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिया है, उस संकल्प के लिए हम कर्तव्यबद्ध हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब एक रणनीति को बनाया जाता है तो उसके बाबत जो भी फैसला लिया जाएगा आप लोगों को सर्वप्रथम बता दिया जाएगा। बात अटकी कहाँ है आम आदमी पार्टी के साथ? दोबारा बोलिए। बात अटकी कहाँ है आम आदमी पार्टी के साथ? अभी तो चर्चाएं जारी हैं। अटकी है या नहीं अटकी है, ये तो मैं समझती हूँ कि उचित नहीं होगा कहना। अगर आप समझती हैं कि अटकी है तो हो सकता है आपके पास ऐसी कोई सूचना होगी, क्योंकि हमारी ओर से तो कांग्रेस अपने बलबूते पर इस चुनाव को जीतने की स्थिति में बनी हुई है पूरे तरीके से, क्योंकि ये जनता का चुनाव है, जनता के मुद्दों का चुनाव है। और कांग्रेस एक मात्र आवाज बनी रही है पिछले 5 वर्ष से, जो भाजपा जजपा की धोखाधड़ी वाली सरकार के विरुद्ध खड़ी रही थी। लेकिन आज जो बातचीत चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि जैसा मैंने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना होता है। और उन सबको ध्यान में रखते हुए, सभी दलों के रुचि को भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन सबसे ऊपर वोटर और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो रणनीति बनाई जाएगी वो आप सब तक पहुंचा दी जाएगी। दूसरा कि आपने खिलाड़ियों के बारे में पूछा, इन खिलाड़ियों को किस तरह से भाजपा ने सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर जहां एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा था, वहां इनको घसीटने का, रौंदने का काम किया, इनका किस तरह से अपमान किया गया हरियाणा की बेटियों का। और अभी हाल ही में जो साजिश रची गई हमारे प्रदेश की बेटी के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसे तो पूरे विश्व ने देखा। उसके बारे में मैं समझती हूँ राष्ट्रीय मीडिया में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उसके ऊपर चर्चाएं हुई। और बहुत ही मैं कहूंगी कि निंदनीय स्थिति थी वो, जब भारत सरकार एक स्टांस नहीं ले पाई और हमने देखा कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान भी नहीं आया। ऐसे में आज हरियाणा अपनी उस बेटी की तरफ देख रहा है
जो अपने देश की बेटियों के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर गई, और आज वो अपने ससुराल, जहां उनका ससुराल है जुलाना, वहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बजरंग पुनिया किसानों का नेतृत्व करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा समुचित निर्णय आज के इस रणक्षेत्र में और कोई नहीं हो सकता था, और इन दोनों निर्णयों का पार्टी को भारी लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे जवान हो, इन सब का अपमान करने का काम भाजपा ने किया। इन्हें सम्मान आज कांग्रेस ने दिया है। उसी सम्मान को बरकरार रखते हुए कांग्रेस को जिताने हरियाणा की जनता जा रही है। ठीक है राजीव जी, अब जब बात लाभ और हानि पर आई गई है, तो आप कितनी बड़ी हानि के तौर पर इसे देखते हैं, जिस तरह जाट वोटर्स को रिझाने की यहां कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ आपके अपने आप का साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्या वो भी आपको डैमेज कर जाएंगे? पहले तो मैं इस बात की बात करता हूं अर्पिता कि कितनी हानि होने वाली है। हानि भारतीय जनता पार्टी को और हरियाणा की जनता को नहीं होने वाली। हानि अगर किसी को होगी तो कांग्रेस पार्टी में ही दबे कुचले उस कार्यकर्ता की होगी, उस नेता की होगी, जिनकी हैसियत इन्हीं की पार्टी में कुछ नहीं है। आप याद कीजिए, ये वही पार्टी है जिसने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उठा करके मंच से नीचे फेंक दिया था, हाथ तोड़ दिया था उनका। आर्य महिमा जी। और हम थे भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अस्पताल में जाकर के देखा कि उनकी कैसे हालात हैं। कांग्रेस को तो एक नेता पूछने नहीं गया, क्योंकि दलित समाज से आते थे वो। आज अगर कुमारी शैलजा जी की भी बात करें तो मुझे लगता है उनके अंदर मन में भी एक डर होगा, कहीं हुड्डा साहब ना आ जाए गलती से। अगर वो आए तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। अगर हुड्डा साहब ने आना है तो उससे बेहतर भारतीय जनता पार्टी आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दलित सुरक्षित रहता है, कमजोर वर्ग सुरक्षित रहता है, व्यापारी सुरक्षित रहता है, लोगों की थाने चौकियों में सुनवाई होती है। अरे इस प्रदेश को देखा लोगों ने, किसी की सुनवाई नहीं होती थी। ये तो बाहुबलियों की जिसे कहा जा सकता है सरकार माना जाता था। यहां तो लोग डरे रहते थे। पहली बार सिर उठा करके अगर किसी ने इस प्रदेश के अंदर चलना शुरू किया है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर शुरू किया है। तो मुझे लगता है ये हानि जो है, अगर इस स्वप्न में भी मुझे लगता है इनके अपने ही कार्यकर्ता घबरा जाते होंगे जब वो सुनते होंगे कि हुड्डा साहब अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं मुख्यमंत्री का। नहीं चाहिए। आप पूछ के देखिए, सर्वे करवा लीजिए कांग्रेस पार्टी के अंदर। अगर कांग्रेस पार्टी में जो दबा कुचला वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, जो इनकी नजर में छोटा है, जो दलित है, जो सामान्य व्यक्ति है, वो घबरा जाता है ये सुनकर के कि कहीं वही सरकार तो नहीं आ जाएगी जो 2014 से पहले हुआ करती थी। तो वो नहीं चाहते ऐसी सरकार। तो मुझे लगता है सबसे बेहतर जो रिजल्ट आने वाला है वो हरियाणा प्रदेश की जनता के फेवर में आने वाला है। और हरियाणा प्रदेश की जनता कभी भी नहीं चाहेगी मेरे अधिकारों का दमन हो, कभी नहीं चाहेगी मैं उस भय के वातावरण में जीऊं। लेकिन राजीव जी एक बात बताइए मुझे, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सुनिए ना, आपने कहा आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, जनता के बीच आप गए, आपके नेताओं ने बहुत अच्छा काम किया, फिर आपके नेताओं के टिकट कट जाते हैं, आपके मंत्रियों के टिकट कैसे कट गए? जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया तो टिकट क्यों काट दिया फिर? नहीं, हमारी पार्टी के अंदर कोई जिसे कहा जा सकता है ना, हम स्टैब्लिश्ड नहीं करते हैं किसी को कि उसने सारी जिंदगी उसी ने ही राजनीति करनी है, उसी ने विधानसभा का चुनाव लड़ना है या उसी ने लोकसभा का चुनाव लड़ना है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता होता है, नई पीढ़ी आती है, यूथ आता है, उसे मौका मिलता है। और दूसरी बात देखिए, अगर इतना जैसे आप देख रहे हैं, आप ही के चैनल पे हम बराबर देखते हैं कि लोग इस बात से दुखी हैं कि उन्हें टिकट क्यों नहीं मिली, क्योंकि उन्हें मालूम है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। और जब उन्हें मालूम है तीसरी बार सरकार बना रही है तो हर किसी के मन में चाह होती है कि मुझे भी टिकट मिलनी चाहिए। तो ये बिल्कुल मैं कहता हूं स्वाभाविक है, हर किसी के मन की इच्छा है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। आप दीजिएगा, आप ही ने उत्तर देने। भाई हम तो कमजोर आदमी हैं, हम तो कमजोर आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, सरकार है इसलिए बोल पा रहे हैं। गलती से किसी और सरकार का आ गया तो हम तो वो भी नहीं बोल पाएंगे। अर्पिता जी जब इनकी बात हो जाए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आधे मिनट का उत्तर आपको जरूर दूंगी। ठीक है, आप इस पर उत्तर दीजिएगा। राजीव जी मैं इस पर भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो आपके साथ छोड़कर चले गए वो कितना डैमेज कर जाएंगे? क्योंकि जब जिक्र हो रहा है विनेश फोगाट का तो बबीता फोगाट भी याद आती हैं। दादरी से चुनाव लड़े थे और आप ही के बागी नेता ने उनको हरा दिया था। तो भारी क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आप क्या देखते हैं? क्योंकि साथ ये लंबी लिस्ट है। रणजीत चौटाला टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ रहे हैं, आदित्य देवीलाल हरियाणा में मंत्री रंजीत सिंह चौटाला इस्तीफा दे चुके, निर्दलीय लड़ रहे हैं, सावित्री जिंदल हिसार से टिकट की उम्मीद थी उनको, नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर दी। ओबीसी मोर्चा जिसकी आपने 16 टिकट दिए ओबीसी के, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज वो तो ये कह रहे हैं कि भरवाएंगे, हम चुनौती दे रहे हैं खुले तौर पे।
मैं अर्पिता एक बात बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता से बनती है, नेताओं से नहीं बनती है। हमारी पार्टी जनता से बनी हुई है और जनता नेताओं को बनाती है। महिमा जी, तो कहते हैं हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारी तो ट्रेनिंग का हिस्सा यही है कि आप कार्यकर्ता के रूप में काम करो, आपको दायित्व दिया जाएगा, वो मुख्यमंत्री का दिया जाएगा या मंत्री का दिया जाएगा या विधायक का दिया जाएगा। बहुत क्लियर होता है हमारा संदेश। हमारे ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले निर्धारित हो जाता है कि यही चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा तो किसी की हैसियत नहीं है चुनाव लड़ने की। तो यहाँ पे वो माहौल नहीं है। तो आप इस बात को भी, इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता को भी मौका मिल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई 2 बार 4 बार 5 बार मंत्री रहा है तो वो कंटिन्यू रहेगा हमारे पास। तो ये खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं सर, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जगह कोई दूसरा नाम लेकर के दिखा दे, क्या लगा ले सकते हैं? राजीव जी ये खूबसूरती है या ये रणनीति है? अगर हमारी निर्दलीय उतारने अर्पिता, से वोट कटेंगे, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बीजेपी की है? नहीं, हम तो नहीं चाहते कि कोई भी निर्दलीय खड़ा हो, लेकिन सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। जो लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है और हमारी खूबसूरती रणनीति में तब्दील हो जाती है तो ये भी हमारे लिए ही बेहतर है। चलिए, तो हमारी तो खूबसूरती है, हमारी आपकी संगठन की खूबसूरती भी अगर उसको आप रणनीति में नाम दे दें तो वो भी बेहतर है। महिमा जी, अर्पिता जी, एक वो गाना है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अभी जो बात कही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि हमारी ट्रेनिंग होती है, भाई कौन सी ट्रेनिंग? आज तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा बनी हुई है भाजपा। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी में आज इस्तीफों का लगभग शतक लगने जा रहा है, तो कौन से रणनीति की, कौन सी ट्रेनिंग की और कौन सी जीत की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं? मुझे लगता ही नहीं आईना देखने की जरूरत है। और दूसरी बात ये, आपने कुछ नाम गिनवा दिए, कुछ और नाम है। आपको याद होगा कर्णदेव कंबोज को किस तरह से उनका हाथ, उन्होंने नायब सिंह सैनी का हाथ झटक दिया था। आज ही कन्हैया मित्तल का बयान आया है, जो पहले गाना गा के कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज कन्हैया मित्तल कह रहे हैं कांग्रेस बढ़िया है और सनातन किसी एक पार्टी की नहीं है। रॉकी मित्तल ने गाना गा के राहुल गांधी से माफी मांगी। तो इसलिए जरा जाग जाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जरा सच से मुखातिब हो जाएं। किसी झूठ में किसी और दुनिया में जी रहे हैं। हम जेल में जाके टिकट नहीं देते हैं लोगों को। आप तो जेल में जाकर के टिकट दे रहे हैं, मतलब जिन्होंने घोटाले किए उन्हें भी टिकट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी पार्टी की जो नींव जिस बात पर रखी गई थी वो तो उजागर हो रही है। इसीलिए देखिए ना, आपके कैंडिडेट जेल में बैठे हैं, जेल में जाकर भी टिकट देनी पड़ती है। मतलब इतना अभाव है आप लोगों के पास। इसीलिए चर्चा की मर्यादाएं भूल गए हैं, चर्चा की मर्यादाएं भी भूल गए हैं। क्योंकि मैं इतनी देर से धैर्य रखे हुए थी, इंतजार कर रही थी खत्म कर ले तो मैं बात रखूं। लेकिन ये जो बौखलाहट इनकी दिख रही है ना, ये अच्छी है। हरियाणा की जनता इस बौखलाहट को देखना चाहती है, क्योंकि पिछले 10 साल तिल तिल करके हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान मरे हैं। जिस तरह से धोखाधड़ी हरियाणा की जनता के साथ हुई, हरियाणा की जनता कुछ भी बर्दाश्त करेगी। लेकिन ये इस देश की इल्जाम भी आप ही के कैंडिडेट पे लगाया है, आप ही के बागी ने आप ही के कैंडिडेट पे लगाया है कि एक आदमी धोखेबाज है, जिसको टिकट दी गई है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। हमने नहीं, आप ही कैंडिडेट जो है और उसके आप ही के कैंडिडेट ने, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता ने आप ही कैंडिडेट पे लगाया है धोखेबाजी का इल्जाम। लाल के हसीन से अपने लोकोक्ति खूब याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है। मैं दिग्विजय चौटाला और संगीत रागी को भी चर्चा में जोड़ना चाह रही हूँ। दिग्विजय चौटाला, जिस तरह यहाँ रणनीति है, आपकी अपनी रणनीति क्या दिखती है? कौन किस पर कितना भारी, और आप बाद में परिणाम जब आ जाएंगे तब क्या हो सकता है आपकी रणनीति? आप किधर जा सकते हैं? ये बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथी राजीव भैया कह रहे थे कि हमारी रणनीति, हमारी स्ट्रेटजी, इनकी एकमात्र स्ट्रेटजी होती है बीजेपी वालों की। हमने इनको बहुत नजदीक से देखा है। इनकी स्ट्रेटजी होती है ईटिंग, मीटिंग एंड चीटिंग। ये ईटिंग, खाने पर मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और सरेआम हर व्यक्ति के साथ चीटिंग करते हैं। इन्होंने हरियाणा की जनता के साथ चीटिंग की, हमारे साथ चीटिंग की और आज इनके साथ चीटिंग हो रही है। बुरी तरह हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी बिखर चुकी है। मनोहर लाल जी सेंटर में जाकर मौज लूट रहे हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के चरणजीत सिंह चन्नी बन चुके हैं। हरियाणा लॉ एंड ऑर्डर में कोलैप्स कर चुका है। अगले बचे हुए 30 दिनों के अंदर बीजेपी का जो हाल होगा, और उससे डरी हुई कांग्रेस अपनी टिकटें घोषित नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने टिकटें घोषित की तो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो बगावत शुरू हो गई, उसका हाल देख लीजिए। आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा। और सच्चाई ये है कि जो बीज आप बोते हो, दोनों नेशनल पार्टीज के लोगों से कहूंगा कि रीजनल पार्टीज के खिलाफ जो षड्यंत्र आप लोगों ने रचा, अब वो जो है ना, आपको काटना खुद ही पड़ेगा। अब वो सही समय आ गया है।
मैं बड़े विश्वास और भरोसे से कह सकता हूं दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर की जो हवा है वो आंधी का रूप लेकर हरियाणा में चलेगी और ज्यादा सीटें जीत करके हम सत्ता में हाथ। लेकिन आप ये नहीं बता रहे बातचीत हो रही है कि नहीं बंद दरवाजे से? आपने तो एकदम कटाक्ष कर दिया, ऐसा दिख रहा है कि कहीं रोशनदान या खिड़की भी नहीं खुली। बिल्कुल खुलेगी भी नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि बीजेपी के साथ, वो कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। बीजेपी ने जो हमारे साथ धोखा किया, जनता के साथ धोखा किया पेंशन का, वो जवाब ये कभी दे नहीं पाएंगे। इन्होंने पिछली बार सरकार बनाई थी 5100 पेंशन, राजेश जी आ रहे हो, 5100 पेंशन क्यों नहीं कर पाए, इसका जवाब ये नहीं दे पाए। नहीं तो आप ये मतलब इस मंच से खुले तौर पर कह रहे हैं ना, आप अभी भी कोई बातचीत चल नहीं रही है और परिणाम आने के बाद भी कोई बातचीत नहीं चलेगी। मतलब आप बीजेपी के साथ तो नहीं जा रहे हैं और बाकी कांग्रेस पार्टी के साथ या किसी और पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप का प्रारूप क्या होगा, दूसरी किसी पार्टी के अंदर किसको कितना मत मिलता है, ये भविष्य में तय होगा। अच्छा। मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा 5 साल में 4.25 साल का अनुभव, वो एक कड़वा अनुभव है और मेरे हिसाब से अगर हम उनके साथ जाएंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। ठीक है राजेश जी, महिमा जी राजेश जी के बाद आ रही हूँ। महिमा जी, राजेश जी से एक रिएक्शन ले लूं। संगीत रागी जी को भी मैं चर्चा में नहीं जोड़ पाई हूँ, प्लीज। मेरा पिताजी ये कह रहा था कि जो हमारे राजीव भाई कह रहे थे कि बहुत अच्छी सरकार इनकी चल रही है, तो फिर वो 10वें साल में खट्टर साहब को क्यों बदल दिया भैया इन्होंने? ये कहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, तो ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है तो एक बात बताओ कि राव इंद्रजीत सिंह जी को आपको क्यों लेना पड़ा था और इस बार आपने नवीन जी को क्यों लिया, नवीन जिंदल साहब को? एक सीट पे जिसपे हम लड़ रहे थे, पक्का जीतने वाले थे, तो आपने धन और बल नवीन जी का ले लिया और छल बीजेपी का था ही। सिर्फ 29,000 वोटों से सिर्फ आप जीत पाए और आप कहते हो कि हरियाणा के लोग डर रहे थे। नवीन भाई, मेरे पिताजी हरियाणा से आते थे, मैं तो दिल्ली का 2 बार का विधायक हूं सौभाग्य से, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हरियाणा के लोग किसी से डरते नहीं है। किसी की गलतफहमी होगी जो सोचता होगी हरियाणा का आदमी किसी से डरता है। वो लठ लेके खड़ा हुआ है, जब वो किसान के रूप में मोर्चे पे खड़ा था तब भी खड़ा था, आपने देख लिया। वो अपनी बेटियों के लिए खड़ा था तब भी खड़ा था, और यही वजह है कि अब की बार आपकी सरकार को पूरी तरह के 4-5 जैसे पहले हुआ करते थे। ठीक है, मैं इसमें महिमा जी भी जोड़ रहे हैं, उसके बाद आप रिएक्शन दे लीजिएगा। महिमा जी जल्दी 10 सेकंड में। देखिए 10 साल पहले जब दुष्यंत चौटाला और उनकी नई बनी हुई पार्टी को हरियाणा ने मौका दिया था, तो भाजपा के विकल्प के तौर पे मौका दिया था। मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, इसलिए अपेक्षा करती हूँ कि कोई भी बीच में न बोले, क्योंकि वरना ये चर्चा जो है एक माहौल बन जाती है और जनता इसका लाभ नहीं उठा पाती है। मुझे लगता है सबको अनुशासन बरतना चाहिए। तो हरियाणा की जनता के साथ धोखाधड़ी करने का काम, किसान आंदोलन को बीमारी बुलाने का काम, किसानों की खिलाफत, पहलवानों की खिलाफत करने का जो काम जजपा ने किया, उसी का नतीजा ये लोकसभा चुनाव में मिला। 84% पर सिमट कर रह गए, 84% पर इन्हें सिमटा दिया। इस बार जमानतें भी बचा लें तो गनीमत होगी। और ये पीछे घूम रहे थे हमारे हुड्डा साहब के और हमारे नेताओं के, तो आज खिसियाने दिल्ली खंभा नोच है। कुछ डिसम्बलर वोट ही आए थे, उसके बाद क्या कांग्रेस कभी दोबारा रिपीट हुई ना? 84% पर सिमट जाने के बाद भी ये बड़ी हिम्मत की बात है और अच्छा हिम्मत बनी रहनी चाहिए। हिम्मत लोकतंत्र के लिए अच्छी होती है, लेकिन आज की सूरत जननायक जनता पार्टी की खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है। ये भारत का, हरियाणा का बच्चा जानता है। ये बहुत विरोधाभास जैसी स्थिति वैसी बन गई है। दिग्विजय चौटाला ने सीधे तौर पर तीर चलाए बीजेपी पर, महिमा जी ने तीर चला दिया जेजेपी पर। वो आपके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट थे, लेकिन आपने तीर चला दिया उन पर। ठीक है, मैं छोटा सा रिएक्शन राजीव जी। ठीक है मैम प्लीज। ठीक है राजीव जेटली जल्दी से रिएक्शन संगीत रागी पर जाते हैं सर। ठीक है दिग्विजय चौटाला जी प्लीज। आपको हरियाणा के बारे में हमें सिखाओगे? अरे ठीक है सर। राहुल गांधी हरियाणा के बारे में क्या जानता है? एक दफे रोहतक के अंदर सोनिया गांधी आई थी और किसान की फसल पर उड़े पड़ गए थे, तो सीख ले पहले राजनीति करने से पहले। कहा था कि आज तो बड़ा सुहाना जबान को संभाल करके बात करें। मैं दोनों राजीव जी आ रही, एक छोटा सा रिएक्शन में चर्चा में जोड़ लूंगी। ठीक है दिग्विजय चौटाला जी, ठीक है ऐसे पर्सनल अटैक किसी पे नहीं कीजिए प्लीज।